नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की भजनलाल सरकार स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है। इसी का नतीजा है कि सरकार ने सूर्य नमस्कार के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि एक तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करके उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया जाए, साथ ही विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए और तैयारियां भी शुरू कर दी है। 15 फरवरी यानी सूर्य सप्तमी के दिन से अभियान का आगाज होगा। लेकिन भाजपा की सरकार का ये पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले भी भाजपा की वसुंधरा सरकार ने स्कूल्स में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किया था, लेकिन उस समय कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया था। ऐसे में इस बार सूर्य नमस्कार का अभियान कितना कारगर साबित होगा, आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता सुमन शर्मा जी, बहुत स्वागत है सुमन जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी हमारे साथ है। भरत जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी हैं। महेश जी बहुत स्वागत है आपका। बेहद अहम मुद्दा है सुमन जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि बीजेपी का सरकार का ये बड़ा फैसला इसलिए लिहाज से भी अच्छा और सही माना जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सरकार जागरूक है और योग को माना भी जाता है, प्राणायाम को माना जाता है कि सबसे सही चीज है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। सूर्य नमस्कार की जो शुरुआत 15 फरवरी से करने जा रही है, सरकार किस तरह से इसे इंप्लीमेंट करेगी? क्योंकि ये कोशिश पहले भी की गई थी सुमन जी, लेकिन बहुत सारे सवाल हुए, विवाद हुए। देखिए श्वेता, पहले कोशिश भी हुई थी जिसका जिक्र आपने किया। हमारी पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने इस अभियान को पिछले बार चलाने की कोशिश की थी, लेकिन कई अवरोध आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कोई अब अवरोध नहीं रहेगा, और क्योंकि वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये, इसको किसी भी धर्म और जाति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हमारे बच्चे अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो सकते। इसके पीछे की जो तर्क या लॉजिक है वो यही है, और इसीलिए सभी स्कूल में इसको अनिवार्य किया गया है 15 फरवरी से। जैसा आप बता रही थी कि सूर्य सप्तमी भी है, एक अच्छे दिन से इसकी शुरुआत होगी, तो मुझे लगता है कि इसका हम लोगों को लाभ मिलेगा। और वो जिन लोगों ने पिछले बार विरोध किया था उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि कम से कम एक अच्छे कार्य में विरोध ना करें, केवल उसको धर्म और जाति से जोड़ के ना देखें। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको वैज्ञानिक तरीके से देखना चाहिए और बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत अनिवार्य है। इसलिए इसका विरोध करना, चूंकि मुझे लगता है कि वो कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो या हमारे बच्चे स्वस्थ होके मानसिक रूप से पूरे परिपक्व होके भारत के अच्छे नागरिक बने, वही इसका विरोध करेंगे। मुझे लगता है बाकी और कोई इसका विरोध करने वाला नहीं है। ठीक है, भरत मेघवाल जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। भरत जी, विपक्ष में होने के नाते, हालांकि विपक्ष हर बात पर विरोध करना, सब कुछ चीजें हमने देखी भी है, होता भी, कहते हैं कि ये विपक्षी धर्म है हम जो निभाते हैं। लेकिन अगर इस मुद्दे को देखें, धार्मिक चश्मे को हटाकर इसे देखें, जब हम स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं तो इसमें धर्म तो आड़े आना नहीं चाहिए। पहले भी विरोध हुआ, विवाद हुआ। भरत जी, कांग्रेस इसे कैसे देखती है इस फैसले को? नहीं, बड़ा अच्छा फैसला है। देखिए, विपक्ष ने कभी मना नहीं किया है। सूर्य नमस्कार जो किया जा रहा है इसको अनिवार्य 15 फरवरी से स्कूलों में किया जाएगा। अच्छी बात है, मानसिक और शारीरिक रूप से उसमें विकास होगा। लेकिन श्वेता जी, सबसे बड़ी बात जो देखने की आती है कि जब राजस्थान के प्रदेश की जनता ने आपको मैंडेट दिया और मैंडेट देने के बाद आज 50 दिन हो गए इस पर्ची की सरकार को बने हुए। हमने देखा कि 18 जनवरी को जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो सबको उम्मीदें थी कि कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े निर्णय शिक्षा विभाग से संबंधित लिए, जिसमें लाडो प्रोत्साहन योजना थी, इसके अलावा मुफ्त शिक्षा देने की योजना थी। आप देखिए उस पर किसी पे भी काम नहीं हुआ। आप सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करिए, लेकिन विधानसभा का सत्र पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, उस सत्र में भी इस तरह की कोई इन्होंने योजना का जिक्र नहीं करा जिससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक रूप से वो और भी सुदृढ़ हो सके। जब हमारे जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे, उन्होंने महात्मा गांधी स्कूल का हम लेके आए। महात्मा गांधी स्कूल से आप देखिए श्वेता जी कि जो दूर दराज गांवों में एक गरीब बच्चा था
उस गरीब बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश शिक्षा मिलने का अधिकार प्राप्त हुआ। कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन लेकर आए। इन 50 दिन में जो मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी देके गए थे ना, पेट्रोल और डीजल पे से वैट कम करने की, किसान सम्मान निधि में पैसा बढ़ाने की, और सभी को सबका साथ सबका विकास की बात करने की, वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपकी चिंता ये है कि ठीक है, जनता ने मैंडेट दिया, जो वादे किए गए थे उसको पूरा करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया और ये किया जा रहा है। 50 दिन बीत चुके, चलिए ठीक है, लेकिन हम इस तरह से तो देख सकते हैं कि देखिए शुरुआत है, हर मुद्दा हर वादा अपनी अपनी जगह है। जो पूरा किया जाएगा उसकी तारीफ भी होगी, जो पूरा नहीं किया जाएगा उस पर सवाल भी उठेंगे। लेकिन इस फैसले को इन सब से इतर अगर देखा जाए तो कैसे मानते हैं, जब बच्चों की हम बात करते हैं, क्योंकि बच्चों में हम कोई जाति धर्म नहीं देखेंगे स्कूलों में, और अगर एक साथ सब पूरी तरह से तैयारी के साथ रिकॉर्ड भी बनेगा, लेकिन साथ ही आदत में शुमार होगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का कहते हैं कि हल भी है, हम किसी बीमारी को पैदा ही नहीं होने देंगे अगर हम पहले से स्वस्थ रहेंगे तो। इस लिहाज से तो ये फैसला ठीक लग रहा है। आपको लगता है कि इंप्लीमेंट होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? इसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं है श्वेता जी। आपका शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में आप जो योग का एक अलग से बनाइए ना, आप योग जो टीचर अपॉइंट करते हैं, योग की जो भी पाठशाला होती है उस योग की पाठशाला में ये होना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी ना, हमने पहली कैबिनेट में ऐसे बड़े बड़े निर्णय लिए थे जो जनता को त्वरित गति से राहत प्रदान करने वाले थे। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। कल आप देखिए जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने विधानसभा में बातें की, इनके पास जवाब नहीं होते। तो क्या इसीलिए इस पर्ची सरकार को यहां बनाया गया था क्या, डबल इंजन की सरकार को? वहां पर बिजली के लिए आज टोडा भीम से विधायक ने कहा कि एक किसान की आत्महत्या मृत्यु हो जाती है सिर्फ किस वजह से, ठंड की वजह से। 6 घंटे कांग्रेस की सरकार बिजली देती थी। क्या ये मुद्दे गौण हो चुके हैं? क्या सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए? सूर्य नमस्कार बिल्कुल होना चाहिए, हम मना नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ जो सच में मुद्दे हैं, जो मुद्दे राजस्थान की जनता को दिखाई देते हैं, विपक्ष को दिखाई देते हैं, उनके ऊपर तो बात करिए। सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, जो मुद्दे हैं वो है अपनी जगह, लेकिन मुद्दों पे बात कोई नहीं करना चाहते। इस मुद्दों को कोई समाधान चाहता है। जो मुद्दे बनाए गए हैं, महेश जी आप अगर इस बात से इत्तेफाक रखें कि जो मुद्दे बनाए गए हैं, जो वादे किए गए, उन्हें पूरा करने के लिए क्या कोशिश सरकार कर रही है, और अगर सरकार कहीं गलत है तो विपक्ष कितना पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद कर रहा है। जनता तो अब ये देखेगी, मुद्दों पर बात नहीं करेगी। लेकिन अगर हम सूर्य नमस्कार को लेकर बात करें, महेश जी पहले भी हम जब ये मुद्दा आया था, चर्चा हमने की थी, उस वक्त भी विवाद हुआ, सवाल उठे, धर्म से जोड़ा गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इससे फायदे क्या है उस पर बहुत कम लोगों का ही फोकस रहा। देखिए, जहाँ तक सूर्य नमस्कार का सवाल है, ये कोई एक तरह से एक शारीरिक विकास की बात है। और सूर्य को मतलब ज्योतिष के हिसाब से आत्मा का प्रतीक भी माना जाता है। आत्मा से मतलब क्या कहता है, उसका सूर्य से मिलन होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो एक तरह से इसमें सारे ही आसन जितने भी होते हैं वो एक पूरा मतलब एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है सूर्य नमस्कार। तो शारीरिक है, और जो स्वस्थ तन होगा तो उसमें स्वस्थ मन होगा और स्वस्थ बुद्धि होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके सूर्य नमस्कार की मतलब क्या कहते हैं, जो परेड जब होती है, सुबह प्रे होती है, उसमें ये करने के लिए सरकार ने सोचा है कि इसको लगाया जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ अगर कहीं ऐतराज़ होता भी है तो वो ऐतराज़ का भी दूर करने की कोशिश की जा सकती है समझाइश से। ऐसी कोई बात नहीं है कि सब जानते हैं कि सूर्य नमस्कार के शारीरिक और बौद्धिक और मानसिक तीनों विकास में होता है। तो अगर बच्चों को स्कूल के अंदर अगर पहले से ही करवाया जाए तो ये आगे जाकर के स्वास्थ्य के लिए और उनके विकास के लिए बहुत सहायक है। आज देखिए कि जिस तरह से डायबिटीज़ की बीमारी, बीपी की बीमारी और कैंसर की बीमारियाँ जितनी बड़ी तादाद में जो हो रही हैं, बच्चे जो है आजकल नशे की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर वो उनके आचरण में शुद्धता लाने या उनके विकास करने के लिए अगर ये मूल भावना अगर इसमें निहित है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए और नए इसे धर्म से जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे का विकास है वो, अब आप उन चीज़ों का विरोध कीजिए ना कि कैसे स्कूलों के बाहर में नशे को लेकर के जो लोग बाग जो प्रचलित कर रहे हैं, बच्चों को उनको से रोकने की आवश्यकता है। ये भी कीजिए। शैक्षणिक जो संस्थान है उनके आसपास में ये जो ड्रग्स वगैरह की जो सप्लाई हो रही है, और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरह की गलत गतिविधियां हो रही हैं उस पर भी विराम लगना चाहिए, उसको लेकर भी फैसले होने चाहिए। लेकिन अगर
स्वास्थ्य को लेकर सजग होती है सरकार, बच्चों के और मानसिक शारीरिक विकास की जब बात की जाती है और उसके लिए अगर सूर्य नमस्कार जरूरी है और उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो सभी को बिल्कुल ठीक है आपने कैसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इस फैसले को। सुमन जी देखिए, भरत तेगवाल जी को भी आपने सुना। सुमन जी विपक्ष में है, कांग्रेस इसे गलत नहीं मानती, लेकिन कांग्रेस की जो चिंता है वो इस बात को लेकर है कि इतने वादे और किए गए, 50 दिन बीत चुके हैं और भी अहम मुद्दे हैं, उसे लेकर कोई फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। श्वेता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी 1.5 महीने की सरकार पे इतना क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। 5 साल तक इन्होंने क्या किया राजस्थान में, राजस्थान की जनता ने देखा और हमें इनका अनुसरण भी नहीं करना है। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री जी जो हमारी प्रायोरिटी थी पेपर लीक को लेके एसआईटी का गठन किया और कई गिरफ्तारियां हुई और शीघ्र ही आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। हमने 2 एग्जाम हमारी सरकार में अभी 1.5 महीने के अंदर हुए, उनमें कोई पेपर लीक नहीं हुए। दूसरी प्रायोरिटी हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेके था, उसके लिए भी हम लोगों ने एक फोर्स का गठन किया और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। तीसरी चौथी रोज तो हम निर्णय कर रहे हैं, जो हमारा कमिटमेंट है उसको हम कर रहे हैं। अब ये यही होता है ना कि आपने चावल बनाया पर सफेद पीला क्यों नहीं बनाया, सफेद ही चावल है, हम तो ऐसे, तो ये चीजें चलती नहीं है। 1.5 महीने की सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हो भाई? अगर ये सूर्य नमस्कार पे हम डिबेट पे बैठे हैं तो सूर्य नमस्कार में आप लोग को कहना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, पिछले बार जो हुआ था वो इस बार नहीं होगा, हम लोग इसका समर्थन करते हैं, इसका सभी जगह होना। बच्चों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? युवाओं के जो पहलू जिसका जिक्र सुमन जी कह रहे हैं उससे तो इत्तेफाक रखेंगे कि चलिए भविष्य को लेकर बात करें, स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो वो तो ठीक है। भरत जी देखिए श्वेता जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी ये बात कही कि जो सूर्य नमस्कार है उसको लेकर कभी भी हमने मना नहीं किया है। अच्छी बात है जिस तरीके से मानसिक शारीरिक रूप से बच्चों मानते हैं कि 15 तारीख से शुरुआत की जा रही है, अच्छी है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन अच्छी शुरुआत ये बिल्कुल मानते हैं अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन अभी श्वेता जी जिस तरीके से सुमन जी ने कहा कि हमें सिर्फ 1.5 महीने हुए, 1.5 महीने बाद आपने जैसे आपने सत्ता संभाली, आपने सबसे पहले 5000 बच्चों के भविष्य को खतरे में डालकर उनको निष्कासित कर दिया, उनको हटा दिया। सुमन जी डेडिकेटेड, सुमन जी एक डेकोरम रखिए, डिबेट का डेकोरम रखिए। आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे बड़ी हैं, आप डिबेट करती आई हैं। सुमन जी मैं आपके बीच में नहीं टोका हूं, आप बात रखने का मौका दीजिए, आपको शोभा नहीं देता सुमन जी। 5000 बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया, चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया और किस तरीके से आज अभ्यर्थी रोडों पर बैठे हैं। ये पर्ची की सरकार के मुख्यमंत्री जी सिर्फ भ्रमण करते हैं, विधानसभा में किसी तरह का कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन सुमन जी समझिए, ये राजस्थान की जनता की पीड़ा है। राजस्थान की जनता पिछले 50 दिन से टकटकी लगाए बैठी है। आप इन चीजों को छोड़िए और कोई बड़े निर्णय लीजिए। बड़े निर्णय लेके आप, ये डबल इंजन की सरकार फूस होती भी जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये पर्ची की सरकार है। ये अन्याय कर रही है राजस्थान की जनता के साथ। चिरंजीवी मैं बताता हूँ श्वेता जी, आप चुप करिए, सुमन जी को चुप करिए। श्वेता जी मेरी बात रखने का देखिए, अगर इस तरह से मैं बता देता हूँ आपको, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया, चिरंजीवी योजना को बंद किया आपने, राज्यपाल जी का अभिभाषण सुनिए। राज्यपाल जी अभिभाषण इस तरीके से देते हैं क्या? अरे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बातों का गुणगान किया जाएगा क्या? राजस्थान के विजन की बात करिए, राजस्थान विजन 2030 की बात करिए। हमने राजस्थान को आर्थिक विकास से आगे लेके गए, हमने लोगों को घर घर में अनाज दिया। ठीक है भरत जी, एक मिनट, सुमन जी एक मिनट, ठीक है भरत जी, महेश जी को भी सुन ले। महेश जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी, साफ कहा था, स्पष्ट किया था सरकार ने कोई योजना बंद होगी, फिर विपक्ष ये बातें क्यों कह रहा है, क्यों इतनी ज्यादा चिंता? दूसरी बात है कि सूर्य नमस्कार भी अब एक मुद्दा ही बन गया है, ये भी अब एक मुद्दा बन गया है। सराहना भी होगी लेकिन उसके साथ साथ ये मुद्दा भी बनेगा, बन चुका है, जिसको लेकर दूसरे मुद्दे भी सामने हावी हो रहे हैं। देखिए ये मतलब जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। अभी ये ठीक भी, ये भी सही माना जाता है कि अभी सरकार अभी 1.5 में नहीं हुई है, नई सरकार आई है और वो अपने मतलब क्या कहते हैं ना कार्यक्रम, अपने संकल्पों को लेकर के आई है। ये उसका अपना मतलब आधार है जिसकी वजह से जो जनता ने उसको उनके पक्ष में मतदान किया है। अब आता है कि जो पिछली सरकार है वो अपनी उपलब्धियों का तो है ही है, चुनाव दौरान उन्होंने खूब मतलब इसको अनाउंस भी किया है। तो वो जो चीज़ है वो मतलब क्या कहते हैं ना, वो अपनी योजनाएं जो शुरू की गई है वो जनता को बार बार में इसका एहसास करवा रही है कि हमने इतनी अच्छी स्कीम्स जो चालू की थी उसकी स्थिति क्या है। तो वो एक
स्वाभाविक है विपक्ष ने अपने जब उसकी सरकार थी जो उपलब्धियां अर्जित की उसके वो अब वो इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं वो किस रूप में। सरकार भी ये कह रही है कि हम अच्छी स्कीम्स को लागू रखेंगे, क्या है क्या नहीं है, और इसकी वायबिलिटी और समीक्षा के लिए वो 3 जो एक कमेटी बनाई है वो 3 महीने में अपना जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पे जो स्कीम्स जो आर्थिक आधार पे या मतलब क्या कहते हैं समग्रता के आधार इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे किस तरह से उसको लागू किया जाए उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, आक्रमण तो भी विपक्ष का अपना राइट है, वो अब सरकार की कमियां और जो भी है लेकिन कोई भी सरकार अगर 5 साल पहले भी जाए, कांग्रेस की सरकार भी बनी थी या अभी बीजेपी की सरकार बनी है, क्या सरकार बनते ही सब बड़े फैसले तुरंत ही हो जाते हैं क्या महेश जी? नहीं, ये कुछ नहीं है। क्योंकि ये अपने टाइम में भी कांग्रेस ने भी नहीं कर लिए थे, कांग्रेस ने भी कोई सरकार बनते ही पूरे अनाउंसमेंट नहीं कर दिए थे, और जो किए थे उसको लेकर विपक्ष ने भी आवाज उठाई थी कि 10 दिन में कर्जा माफ कहाँ हुआ है, हमें तो रिकॉर्ड दिखाइए, हमें दिखाइए कौन से किसान अभी परेशान, बहुत सारी चीजें। तो विपक्ष में जो भी आता है वो विपक्ष की भूमिका में हो जाता है, सत्ता पक्ष में जो रहता है वो सत्ता पक्ष की भूमिका में रहता है। और ये 5 साल पहले भी अगर जाएंगे भरत जी तो भी कई चीजें ऐसे निकल कर आएंगी। लेकिन हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, सुमन शर्मा जी, अब बड़ा सवाल ये है कि न सिर्फ सूर्य नमस्कार शुरू किया जाएगा बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है जी। कैसे बनाया जाएगा, कैसे ट्रेंड किया जाएगा टीचर्स को, कैसे सब बच्चे उससे लेकर ट्रेंड होंगे, क्योंकि 20 दिन से भी कम वक्त है जब इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, इस पे पूरी तरह से हमारी सरकार सजग है और बहुत सीरियसली, चूंकि घोषणा तो आज हुई है कि ये किया जाएगा, लेकिन तैयारी पिछले 15 दिन से इसकी चल रही थी। सारे स्कूल में ट्रेन प्रशिक्षक जो टीचर होते हैं, सूर्य नमस्कार बहुत कॉमन चीज है। देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सूर्य नमस्कार आता होगा, और थोड़ी बहुत कमी बेसी होती है उसको तुरंत चाक चौबंद कर लिया जाता है। जब पूरे स्कूल में प्रारंभ हो जाएगा तो अपने आप ही हम रिकॉर्ड के करीब होंगे और हम रिकॉर्ड बनाएंगे। हमने पहले भी संकल्प लिया था कि हम लोग, आपको यदि याद हो कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने और योग दिवस की घोषणा हुई और योग करके हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो हम सूर्य नमस्कार का भी बनाएंगे। इसमें कहीं देखिए, जब मनसा साफ हो, नियत आपकी सच्ची हो, तो मुझे नहीं लगता कि कार्य में कहीं कोई बाधा आएगा। सारे स्कूल में जब कंपलसरी कर दिया गया और पूरे राजस्थान के स्कूलों में ये होगा, इस बार ये रुकने वाला नहीं है, किसी के विरोध हो या किसी का कुछ हो। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत शक्ति बढ़ती जा रही है। एक टीम बहुत बनाई गई है, 3 सदस्य हैं उसमें, जो इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और रिकॉर्ड यूं ही नहीं बनते हैं, परिश्रम से रिकॉर्ड बनते हैं। और परिश्रम के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत 6 महीने की अवधि हो। अगर हम लोगों ने 1 महीने से तैयारी की, 15 फरवरी हमारे सामने है, अभी भी हमारे पास दिन है, हम कर लेंगे। इसमें कहीं इफ एंड बट की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस बार रिकॉर्ड बनेगा, इसमें हमें पूर्ण विश्वास है। इस पे कार्य पहले भी हो रहे थे, घोषणा अभी हुई है, आप लोग के सामने लग रहा होगा कि अब 15 दिन ही है, 15 दिन में कैसे होगा, लेकिन ये बनेगा श्वेता जी, पूरी मॉनिटरिंग के साथ। केवल ये थोथी घोषणा नहीं है कि कागज में कर दिया गया घोषणा और हो नहीं हो इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। पूरी सख्ती से मॉनिटरिंग होगी, लापरवाही जहां बरती जाएगी वहां कार्रवाई भी होगी। और आपने कार्रवाई देखा भी किस प्रकार जेडीए पे सीएस गए और वहां जेडीए के अधिकारी, आईएएस रैंक के अधिकारियों को उपयोग किया गया, माने कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार कितनी कृत संकल्प है। ठीक है, जब ठीक है, आपने कहा कि तैयारी आज घोषणा हुई लेकिन तैयारी बहुत पहले चल रही थी। भरत मेघवाल जी, आपने भी कहा कि सराहना चाहिए, अच्छी चीज है जब बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर कोई कदम उठाया जाता है। सरकार ये कदम उठा रही है, विपक्ष कैसे सहयोग करेगा इसमें? देखिए, विपक्ष का सहयोग तो हमेशा ही रहता है ना। अगर किसी तरह की सरकार विरोध करने के अलावा कैसे सपोर्ट करेगा? देखिए श्वेता जी, विरोध हम इस चीज का नहीं कर रहे, विरोध हम इस बात का कर रहे हैं। मैं बार बार अपनी बात पे वही जोड़ दूंगा कि आपने जो वादे किए थे ना, जिनको क्रियान्वित हो जाना चाहिए था धरातल पर, आप उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? आप उन मुद्दों को क्यों गौण कर देते हैं? आप क्यों उन मुद्दों को डाइवर्ट कर देते हैं? आचार संहिता जब लगी थी, वो टेंडर आज तक बंद पड़े श्वेता जी। राजस्थान की जनता त्राहिमाम हो रखी है। आपने आचार संहिता में जो टेंडर बंद कर दिए थे ना, वो टेंडर आज तक बंद पड़े। और किसानों की बात करने वाले अपने अरबपतियों के 14 करोड़ 56 लाख रुपए माफ करते हो, किसानों के तो माफ कर दो। आप सिर्फ क्रियान्विति के नाम पर धोतली बातें करते हैं, आप कोई काम नहीं करते। आप मुद्दों को गौण करना जानते हैं, आप लोगों को डाइवर्ट करते हैं मुद्दों से, लेकिन कांग्रेस कभी मुद्दों को गौण नहीं होने देगी।
कांग्रेस विधानसभा में और बाहर दोनों। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए विधानसभा में भी आप सवाल उठाइएगा, आप सड़कों पर भी उतरिएगा, बिल्कुल आप याद दिलाते रहिएगा। भरत जी, भरत जी, भरत जी, ठीक है भरत जी, आपके पास मुद्दे बहुत सारे हैं, आप बिल्कुल सवाल हम भी करेंगे और आप भी याद दिलाते रहिएगा, आप भी याद दिलाते रहिएगा, आप भी याद दिलाते रहिएगा भरत जी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया उसको हम लोग अमली जामा पहना दें। सारे भ्रष्टाचार की जांच होगी, जब जांच करना भी अनिवार्य है। आपके तो यूडीएच मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के रखी थी अपने लगाने की तैयारी है, जनता जाए बाहर में उनकी मूर्ति का सजावट होगा। जांच का विषय ये नहीं है, किस तरह यूडीएच में खिलवाड़ हुआ ये जांच का विषय नहीं है। भ्रष्टाचार किस तरह जनता के पैसे को आप लोगों ने बर्बाद किया ये जांच का विषय नहीं है। टेंडर रुके इसकी चिंता आपको हो रही है। टेंडर जिस भरत जी ट्रैक से उतर रहे हैं। देखिए मुद्दे से इधर आप बातें कर रहे हैं। भरत जी, भरत मेघवाल जी, इनके यूडीएच मंत्री के मुख्यमंत्री मूर्ति ये सारी मूर्तियां बनाने का क्या उद्देश्य? एक सेकंड, ठीक है भरत जी एक मिनट, सुमन जी एक मिनट, महेश जी, ये ऐसा लगता है कि मुद्दा आप कुछ भी रखो, हमें तो वही बोलना है जो हम बोलेंगे, हम तो उन मुद्दों का ही जिक्र करेंगे जो हमें कहना है। ये प्लेटफॉर्म जिस मुद्दे को लेकर हम बात करें, सूर्य नमस्कार को लेकर, ठीक है एक बार आपने कह दिया, आप होनी चाहिए एक बार। आज तो सिर्फ सूर्य नमस्कार पर ही बात होनी चाहिए, आज तो सिर्फ इसी पर बात होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, 50 दिन से रोज डिबेट करते हैं, जब हम मुद्दे लेकर आएंगे तब आप बात करिएगा, जब हम मुद्दे लेकर आते तब आप बात करिए। नहीं एक मिनट महेश जी, ठीक है एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए महेश जी। मुद्दे देखिए बहुत है महेश जी, लेकिन क्या एक बात बताइए, हम मुद्दे कोई भी चर्चा में रखेंगे, क्या हम सब पर बात कर सकते हैं? एट ए टाइम हम एक मुद्दे पे बात कर सकते हैं, और जिस मुद्दे पर बात कर सकते हैं उसके आप सब एंगल लेकर आइए, हम तो चर्चा कर ही रहे हैं भरत जी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि बच्चों के शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की बात कर रहे हैं, जहाँ वहाँ ये भी है कि उनको जो नशे की जो है सप्लाई आज शिक्षण संस्थाओं के इर्द गिर्द हो रही है, उसकी बिक्री हो रही है। हम अगर स्वास्थ्य के बारे में इतने सचेत हैं तो क्यों नहीं इस जो बाहर का जो वातावरण बिगड़ा हुआ शिक्षण संस्थाओं के बाहर, उनको ठीक करने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? वहाँ आज हमारी भावी पीढ़ी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि वो नशे की ओर प्रवृत्त हो रही है। इसे कैसे रोके? सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आज पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, और सब जो जिस तरह से उड़ता पंजाब जो फिल्म आई उसमें बताया गया भी था इस मुद्दे पे, लेकिन कोई गंभीरता से इस बात को नहीं ले रहा। तो इस चीज की और भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नशा से मतलब क्या कहता है नई पीढ़ी को ठीक है, यानी एक ये कदम है सराहनीय, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जिसे ठीक करने की जरूरत है, उस पर भी फैसला लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए अच्छी पहल है, सूर्य नमस्कार को लेकर अगर यहाँ पर शुरुआत की जा रही है 15 फरवरी से, उसे लेकर टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, सभी स्कूलों में बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, ये उनकी आदत में शुमार होगा, तो वो स्वास्थ्य को लेकर जब बात करेंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से उनका विकास होगा और बेहतर होगा स्वास्थ्य। अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने फैसला तो लिया है, लेकिन जो दूसरे और भी चीजें हैं जो बच्चों के भविष्य को खराब कर सकती है, कर रही हैं, जैसे नशे का जिक्र हुआ, यहाँ पर दूसरी चीजें हैं, तो यहाँ पर चर्चा का विषय यही रहा कि और भी मुद्दे हैं जिन्हें लेकर यहाँ पर अहम फैसले सरकार को लेने की जरूरत है। ये शुरुआत है, अच्छी शुरुआत, इसका स्वागत हर कोई कर रहा है और उम्मीद हम यही करते हैं कि ये शुरुआत जो हो वो सफल भी हो। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।